गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लगन एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये जो साउंड आ रहे हैं ये गाड़ियों के साउंड है और इसलिए है क्योंकि रोड के पास ही मेरा घर है, इसलिए मैं क्या कर सकता। रात में बनाने के लिए समय नहीं मिलता, फिर भी वाहन तो चलते ही रहेंगे, रात रहे चाहे सवेरा रहे। और इसी तरह से अगली श्रृंखला में हम आज अपने चौथी पॉइंट पर है कलेक्टिव नाउन, जिसमें समूहवाचक संज्ञा आप हेडिंग देख ही रहे हैं। तो आइए, समय नहीं गवाऊंगा। और एक बात है कि वीडियो को आप लोग अंत तक नहीं देखते हैं, जरूर देखा करें। लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वीडियो जरूर अंत तक देखें, ठीक है मित्रों। हाँ, इसलिए क्योंकि अंत में पूरे क्लास का समरी बताया जाता है। दूसरी बात कि मोटिवेशन कुछ शब्द होते हैं, वो अंत में बताता हूँ, इसे आप जरूर देखा करें, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन समझ लेते हैं कि हमारा कलेक्टिव नाउन क्या है। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर, NUMBER, number is the name of a number of person is the name of a number of person or things, THINGS, things taken together and spoken of as one whole, हाँ, whole। ये आपकी परिभाषा हो गई। थोड़ी लंबी है मित्रों, इसे एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्रम करके आप इसे मतलब छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। देख रहे हैं मिनट ही नहीं हो रहा है और गाड़ियों पर गाड़ियाँ आती जा रही है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। लेकिन इसके कारण ये नहीं कि वीडियो ही छोड़ देना, देखें, आपके भविष्य की बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, माइक लगाएं, ठीक है। चलिए इसे हिंदी में इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जैसे हिंदी की में परिभाषा देखना है तो यहाँ पर डेफिनेशन मतलब परिभाषा ना, परिभाषा, ठीक है। इसमें कहता है कलेक्टिव नाउन मतलब समूह वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जो एक ही जैसी कई व्यक्तियों या वस्तुओं, क्या है, वस्तुओं, थिंग्स दिया ना, थिंग्स मतलब वस्तुओं के समूह मतलब झुंड का बोध कराए, है ना, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बोलो, कलेक्टिव नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन है या समूहवाचक संज्ञा है, ऐसे भी कर सकते हैं ना। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, सीधे ऐसे कहते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन है इसलिए हमने लिखा है, ठीक। ये तो आपकी परिभाषा। जैसे में एग्जांपल, टीम मीन्स झुंड, जैसे खिलाड़ियों का झुंड के लिए टीम लगता है, ये भी याद रखिएगा। ये नहीं कि झुंड का मतलब कि किसी भी चीज का झुंड नहीं, जैसे अभी आगे बता रहे है ना, टीम का मतलब झुंड, ठीक है, झुंड। और इसे किस लिए प्रयोग किया जाता है, खिलाड़ियों के, है ना, प्लेयर्स, ठीक है, खिलाड़ियों के लिए ना इसे प्रयोग करते हैं। अब देखो बंच, BUNCH, है ना, बंच माने भी क्या होता है, इसका मतलब होता है गुच्छा, क्या होता है, गुच्छा, गुच्छा, है ना।
तो झुंड में अंकित मात्रा तो सॉरी तो गुच्छा, तो ये किसके लिए लगता है? चाबियों के लिए लगता है, या मधुमक्खियों के छत्तों के लिए भी बंच लगता है ना। हाँ, ये भी याद रखिएगा। तो चाबी चाबियों के लिए, ठीक है। अब उसी तरह से टीम, बंच, फैमिली, FAMILY फैमिली, है ना स्टूडेंट्स। उसी तरह से फैमिली का मतलब क्या? परिवार, है ना, परिवार, ठीक है। एक अच्छी मीनिंग बता रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। किसी से पूछेगा जल्दी देखिएगा, ये मीनिंग नहीं बता पाएंगे। ये मीनिंग बहुत कम लोगों को याद होती है। कमिटी, COMMITTEE, कमिटी मतलब समिति। क्या होता है? समिति, है ना। ये सारे इन शब्दों से क्या पता चलता है कि कोई भी चीज सिंगल नहीं है, बल्कि किसमें? झुंड में है ना, किसमें? झुंड में। और झुंड में होने का मतलब क्या? समूह में है ना। तो मैं थोड़े से देर के लिए हट जाता हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी कलम लेकर बैठा करें, नोट डाउन कर लें। इसमें कुछ नोट बता देता हूँ, बस एक ही नोट है, इसमें ज़्यादा नोट नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, ठीक है। इरेज कर देते हैं। तो नोट लिखने के लिए आप रेडी है? चलिए लिखिए, बोल रहे हैं नोट नंबर 1, है ना। नोट नंबर 1, इसमें लिखिएगा कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनके साथ प्लूरल PLURAL प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। क्या की जाती है? प्रयोग की जाती है ना, की जाती है, ठीक है। जैसे पुलिस, है ना, पुलिस, ठीक है। कुछ लोग पुलिस कहते हैं, तो पुलिस क्योंकि पॉलिसी से पुलिस, ठीक है, बना है, ठीक है। तो पुलिस पीपुल, पुलिस, पीपुल, जेंट्री, GENTRY, जेंट्री का अर्थ क्या जानते हैं? इसका मतलब है जनजाति समूह, ठीक है। तो पीपुल, पुलिस, जेंट्री और वर्मिंग, BERMIN, वर्मिंग, पोलेट्री, POULTRY, पोलेट्री जानते हैं? पोल्ट्री फार्म, जो मुर्गियों वाले झुंड होते हैं, मुर्गियों जहाँ मुर्गी पालन जहाँ होता है उसे पोल्ट्री कहते हैं ना। तो ये कुछ ऐसे हैं, और ETC आदि इसमें और भी होते हैं, एक आध दो ठो और हमें याद नहीं है इतना, फिलहाल में तो आप याद ही रखिएगा। और मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ETC लिख दे रहे हैं, ठीक है, ETC। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है, लेकिन इसमें एक ही नोट है, इसे तो याद ही कर लीजिएगा। और परिभाषा इसी तरह पर डे आप हमारी क्लास देखते रहिए, पर डे आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी। और इसलिए कि शिक्षा जो है बहुत ही कीमती होती है, और यही एक ऐसा अब बचा हुआ है क्षेत्र कि इसमें सब लोग जोर शोर से लगे पड़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ मुझे तो नहीं फर्क पड़ता है कि शिक्षा के माध्यम में कोई भी अंतर आ रहा है, बल्कि ये कई अंतर आ रहा है। शिक्षा आर्थिकता का रूप पकड़ ली है, अर्थात अब शिक्षा ज्ञान के माध्यम या कुछ विकास के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब शिक्षा इस माध्यम से हो रही है कि कैसे किसी से पैसा वसूला जाए, कैसे अपना ही पेट भरने के लिए पैसे में क्या किया जाए, शिक्षा लगाई जाए। तो शिक्षा को पैसे का माध्यम लोग समझ लिए हैं। मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, और इसी के साथ आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।
धन्यवाद।